हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी PT2 की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम PM श्री केंद्रीय विद्यालय का जो है द्वितीय सावधिक परीक्षा का पेपर सोल्व करेंगे। कक्षा रहेगी षष्ठी, मीन्स होता है बच्चों छठी। आप समझ ही गए होंगे। पेपर जो है आज जो है विषय संस्कृतम रहेगा। संस्कृत विषय के पेपर को हम आज सोल्व करेंगे। अवधि लिखी गई है, अवधि 90 निमेष है। निमेष का मतलब होता है बच्चों मिनट। आगे है पूर्णांक। पूर्णांक है जो बच्चों वो है 40। और आगे लिखा है छात्रस्य छात्राया नाम है, मतलब कि आपको यहाँ अपना छात्र का नाम या फिर छात्रा मतलब होता है जो लड़की है उसका नाम लिखना है। अनुक्रमांक, दिनांक, फिर है कक्षा अनुभागश्च, मतलब कक्षा और अनुभाग लिखना अपना। ठीक है, अनुभाग मतलब होता है सेक्शन, वो लिखना। कुछ नोट दिया गया है। अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वार खंडाः सन्ति, मतलब कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। वो जैसे जैसे हम पेपर पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ दिया गया है खंड क, ऐसे ही खंड ख भी है, ग और घ भी है। आगे क्या लिखा है? सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, मतलब सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है करने। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला है खंड क, अपठित अवबोधनम, मतलब कि अपठित गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, चलो पढ़ते हैं। प्रश्न एक, अधोलिखितम अनुच्छेद पठित्वा, मतलब अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पठित्वा पढ़कर, प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब होता है दिए गए प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब कि जो पैसेज दिया गया है उसको पढ़िए और फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमने लिखने हैं। 10 अंक है, 10 अंक का ये प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन पैसेज क्या है वो देखते हैं। अस्मिन ग्रामे कश्चित निर्धनः युवकः आसीत्। आसीत् का मतलब होता है बच्चों था। ठीक है, अस्मिन ग्रामे, यहाँ मतलब है कि एक गांव में, कश्चित कोई निर्धन युवक, गरीब जो है व्यक्ति रहता था। तस्य नाम धनपालः आसीत्। तस्य मतलब होता है उसका, नाम है, नाम क्या था? धनपाल आसीत् था, धनपाल नाम था उसका। सह, सह मतलब होता है बच्चों वह। प्रतिदिनम हर रोज भिक्षायै ग्रामम ग्रामम प्रति भ्रमति समय, मतलब कि वह प्रतिदिन भिक्षा के लिए गांव गांव प्रति भ्रमति समय घूमता रहता था। आगे है प्राप्तई सक्टुवि। सक्टुवि मतलब होता है बच्चों सत्तू। ठीक है, प्राप्तई मतलब होता है मिले हुए सत्तू। अन्नई तस्य घटः पूर्ण अभवत। अन्नई मतलब अनाज, सत्तू भी भुना हुआ जो अनाज होता है सत्तू वो। तस्य मतलब है उसका, और घटः मतलब घड़ा, पूर्ण अभवत उसका मतलब हो जाता है कि उसका जो घड़ा है वो पूरा भर जाता था। स वह घटम नागदंते अवलंब्य खटवयाम शयन करोति स्म, मतलब वह घड़े को, यहाँ है नागदंते मतलब होता है बच्चों खूंटी, खूंटी पर, अवलंबन रख कर या टांग कर, खटवयाम मतलब होता है खटिया या चारपाई भी बोलते हैं। शयनम करोति स्म, उस जो है अपने घड़े को खूंटी पर लटकाकर या टांग कर जो है चारपाई पर सो जाता था। ये कुछ जो है पैसेज दिया गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में एक शब्द में हमने उत्तर लिखना है। निर्धनः क आसित, तो हम बताएंगे कि निर्धनः, निर्धनः कौन था? युवकः आसित, युवकः आसित, ये हो जाएगा। युवक कुत्र आसित, युवक कहाँ रहता था? कुत्र का मतलब होता है संस्कृत में कहाँ। तो यहाँ लिखा है एकस्मिन ग्रामे, तो हम लिखेंगे युवकः एकस्मिन ग्रामे आसित, एक गांव में
रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह किमर्थम ग्रामम ग्रामम प्रति भ्रमति समय। इसका मतलब है कि जो लड़का था, गरीब लड़का, वह गांव गांव घूमकर क्या करता था, ये बताना है। तो हम लिखेंगे स प्रतिदिनम प्रतिदिनम भिक्षायै ग्रामम ग्रामम प्रति भ्रमति समय। आगे है, सत्तू भी क पूर्ण आसित। जो सत्तू था, सत्तू से या अनाज से क्या भर जाता था। तो हम लिखेंगे यहाँ ऊपर दिया गया है क्या कि घटे पूर्ण अभवत। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सत्तू भी घटे पूर्ण आसित। आगे है, दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, ख पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूरे वाक्य में अब उत्तर लिखना है। युवकस्य नाम किम आसित। तो हमने पढ़ा था धनपाल था उसका उत्तर। तो हम लिखेंगे युवकस्य नाम धनपाल है। ऊपर लिखा गया था, ये रहा धनपाल है, धनपाल है आसित। अगला प्रश्न क्या है, स कुत्र भिक्षार्थ भ्रमति समय। कि वह भिक्षा के लिए कहाँ घूमता था। तो गांव में घूमता था। लिखेंगे स ग्रामे, एक मिनट, स जस्ट वेट, ग्रामम ग्रामम भ्रमति समय। गांव गांव भिक्षा के लिए घूमता था। अब आगे है, निर्देश अनुसार हम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। आसित, आसित जो इतरते का लकार है, लकार बताना है। आसित में कौन सा लकार है, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लरिट लकार। तो बच्चों आसित में जो लकार है, टाइप जो है लकार का, वो होता है लंग लकार। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, युवकस्य, युवकस्य इत्यत्र का विभक्ति। युवक में जो है, युवकस्य में बताना है कि शब्द रूप की कौन सी विभक्ति है। शब्द रूप, युवक का शब्द रूप होता है, तो उसमें युवकस्य कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, पंचमी, द्वितीया, षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, फर्स्ट में युवक है, युवक है, युवकौ, युवकौ, युवका। ऐसे ही जब हम षष्ठी विभक्ति पे जाते हैं तो होता है युवकस्य, युवकस्य, युवकयो और युवका नाम। ये षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप है, शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति है। तो यह युवकस्य षष्ठी विभक्ति होती है। आगे चलते हैं। अब है बच्चों खंड ख। खंड ख में क्या दिया गया है, रचनात्मक कार्यम, रचनात्मक कार्य से संबंधित है। प्रश्न 2 दिया गया है, क्या लिखा है, चित्राणी दृष्टवा, चित्रों को देखकर। ये कुछ चित्र दिए गए हैं यहाँ पर। पट्टिका पदई, पट्टिका ये है, ठीक है, स्ट्रिप बनी है, इसमें कुछ शब्द लिखे हैं। रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, इनको जो है रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे आप चित्र देखेंगे और उसके बाद यहाँ से चित्रों के नीचे जो खाली जगह दी गई है, उसमें हमने इनका नाम लिखना है। ऊपर जो पट्टिका में नाम दिए गए हैं उनमें से ढूंढकर सही वाला नीचे उत्तर लिखना। जैसे पहला क्या है, आपने बच्चों ये कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास या मार्केट में नो पार्किंग का साइन देखा होगा। इसको नो पार्किंग बोलते हैं। तो संस्कृत में इसके लिए शब्द जो यूज किया गया है, हिंदी में भी इसको बोलते हैं प्रवेश वर्जित, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा इसको इसमें जो है विसर्ग लग जाते हैं, तो बन जाएगा प्रवेश वर्जित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रवेश वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। ये हो गया। अब आगे जो बोर्ड दिया गया है, साइन बोर्ड, ये भी आपने रोड किनारे कहीं ना कहीं देखा होगा, जिसपे यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग की कुछ स्ट्रिप्स बनी हुई है। तो इसके लिए जो शब्द यहाँ दिया गया है पट्टिका में, वो है पद यात्रिका, पद यात्रिका।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे पदयात्रिका। तीसरी जो पिक्चर है बच्चों, यहाँ देखेंगे तो आपने अपने विद्यालय के बाहर इस तरीके का साइन बोर्ड देखा होगा सड़क के किनारे। इसका अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पट्टिका में दिया गया है, आगे विद्यालय है, ये इसका अर्थ होता है। तो इसका संस्कृत में जो अनुवाद है वो रहेगा अग्नि विद्यालय है, विद्यालय है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ देखेंगे एक साइन बोर्ड है जिसमें एक इंसान की पिक्चर है और उस पर जो है क्रॉस लगा दिया है। तो इसका मतलब होता है यानम मां स्थाप्य, यानम यानम मां स्थापय, स्थापय। आगे है ये बाएं ना मुड़े, और ये जो है क्या नाम लेते हैं, ये इधर वाला तो है दाएं ना मुड़े, ठीक है, जैसे राइट साइड मुड़े, न मुड़े नहीं, राइट साइड जाए, ये क्या है लेफ्ट साइड जाए। तो इनको भी आप यहां से देखेंगे, वामत गच्छ, वामत गच्छ, दक्षिणतः गच्छ, तो ये हम लिखेंगे। बाएं वाला यहां लिखेंगे वामतः गच्छ, वामतः गच्छ, और फिर है दक्षिणतः, दक्षिणतः गच्छ। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस जो है चित्रों को पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न 3 क्या है कि चित्राणि दृष्ट्वा तेषां संस्कृतम नामानि लिखत। हमने चित्रों को देखकर उनका संस्कृत में नाम लिखना है। 6 अंक का ये प्रश्न है। जैसे पुष्पम, अब यहाँ आप ध्यान देंगे, पुष्पम यहाँ दिया गया, ये पुष्प है। पुष्पम जो शब्द है वो पुष्प अर्थात फूल के लिए यूज होता है। आगे है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई। बालकम, बालकम ये रहा जी हमारा बालकम, बालकम। देन नेक्स्ट क्या है, बालकम के बाद शिवतः, शिवतः का मतलब होता है बच्चों सूटकेस, शिवतः ये है हमारा शिवतः, सूटकेस हो गया, या फिर बैग कह सकते हैं इसको। भारतस्य मानचित्र, भारतस्य, भारतस्य मानचित्र, ये हो गया हमारा। आगे है इसके बाद क्या बच गया, नौका, तो ये हमारी नौका हो गई। इस तरीके से हमने इन सबको मिलान करना था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखते हैं। अब व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। खंड जो है ग है, अनुप्रयुक्त व्याकरण। ओके, प्रश्न 4, तालिकायाम प्रदत्तानाम शब्दानाम षष्ठी विभक्ते रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। यहाँ लिखा है कि जो ये तालिका दी गई है, इन शब्दों के प्रदत्तानाम शब्दानाम मतलब तालिका में जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की हमने षष्ठी विभक्ति, छठी विभक्ति लिखकर यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको पूरा करना। जैसे उदाहरण के तौर पर समझाया गया है, यथा, यथा का मतलब होता है संस्कृत में जैसे, देव है, देव वर्ड की जो छठी विभक्ति होती है वो होती है देवस्य। जैसे शब्द रूप चलता है बच्चों, देव है, देवौ, जस्ट वेट, देवौ और देवः। ऐसे ही ये प्रथम विभक्ति है इसकी। षष्ठी जो सिक्स्थ विभक्ति होती है वो होती है देवस्य, पहला वर्ड देवस्य। जैसे हमने ऊपर जो है युवक के बारे में पढ़ा था, ऐसे सबको लिखना है। वृक्ष है, ये बन जाएगा वृक्षस्य, वृक्ष का मतलब पेड़। धनिक, धनिक का मतलब होता है धनी, तो इसका बन जाएगा धनिकस्य, धनिकस्य। बालकस्य, बालकस्य। फिर ये है अनुजस्य, अनुजस्य। मातुल, मातुल बोलते हैं मामा को, और अनुज बोलते हैं छोटे भाई को। साथ ही साथ हमने इनका अर्थ भी जानना है। मातुल, मातुलस्य, मातुलस्य। फिर है पुस्तकम, सॉरी पुस्तक है, तो यहाँ हो जाएगा पुस्तकस्य। इस तरीके से हमने शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति को लिखना है। आगे बढ़ते हैं। मंजूषात, मंजूषात है, मंजूषात नहीं मंजूषात है। मंजूषात का मतलब होता है बच्चों पेटी। ये जो पेटी दी गई है इसमें क्या है, समानार्थक यदानि चित्वा लिखते हैं। समानार्थी शब्द दिए गए हैं, इनको हमने लिखना है जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनके सामने। जैसे सूर्य है, सूर्य है को क्या बोलते हैं, रवि ही, तो ये हो गया हमारा रवि ही। शशांक है, शशांक है बोलते हैं बच्चों चंद्र को, चंद्र है लिख देंगे हम यहाँ पर चंद्र है।
फिर है सरोवर। सरोवर का होता है बच्चों जलाशय। जलाशय। गजह को बोलते हैं हस्ती। हस्ती। तो इस तरीके से हमने इनको भी कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों, खंड ग दिया गया है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम मतलब हमारी जो नई किताब है संस्कृत की दीपकम, उसमें से पाठ में से ये एक छोटा सा पैसेज दिया गया है। उसी पैसेज के बेस पर कुछ प्रश्न है, उनका आंसर हमने लिखना है। जैसे प्रश्न लिखा है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा, जो नीचे जो गद्यांश दिया गया है उसको पढ़कर प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। तो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 8 अंक का ये प्रश्न रहेंगे। पैसेज पढ़ लेते हैं पहले। एकदा तेन मार्गेण कश्चित धनिक आगच्छति, कि एक बार की बात है कि मार्ग से कोई धनी व्यक्ति जो है जा रहा था। सह भिक्षुक है मनसी एव चिंत्यति अहो मम भाग्यम यदम अद्य अहम प्रभुतम धर्म प्राप्नोमि इति। भिक्षुक धनिकम वदति आर्य मद मदम अतिदृढ़म अस्मि, कृपया दानम करोतु इति। धनिकः तं पृष्टवान् त्वं किम इच्छसि। जार्यम नहीं आर्यम आएगा यहाँ, आर्य है। अहम प्रभुतम धनम इच्छामि इति सह स्विन्यम उक्तवान। तो जो धनी व्यक्ति है वो पूछता है किससे, जो गरीब आदमी है, दरिद्र आदमी है, कि आपकी क्या इच्छा है। तो जो गरीब आदमी है वो बोलता है कि हे आर्य, मैं जो है प्रभुतम धनम इच्छामि, मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। इति सह स्विन्यम उक्तवान, ये मेरी आपसे जो है अनुरोध है। अमीर आदमी है, रास्ते से जा रहा है, उसको जो है रास्ते में एक भिक्षुक मिलता है। भिक्षुक मनसी हम चिंतति, चिंता करता है कि वो कहता है कि अहो मम भाग्यम, मेरा कैसा भाग्य है। अद्य अहम प्रभुतम धनम, प्रभुतम यहाँ धर्म नहीं आएगा बच्चों, धनम आएगा यहाँ पर। धनम प्राप्नोमि इति भिक्षुक धनिकम वदति। भिक्षुक धनी व्यक्ति से कहता है आर्य मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया दान करिए। धनिक जो धनी आदमी था वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए। चलिए अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। क आगच्छति, कौन जो है आगच्छति आता है रास्ते से, तो बताना है धनिक। धनिक है आगच्छति, ये भी लिख सकते हैं। इसके आगे हम ऐड कर सकते हैं एक शब्द और, मार्गण मार्गेण मार्गेण कश्चित धनिक है आगच्छति, ये हो गया। दरिद्र कह अस्ति, तो इसमें हम लिखेंगे दरिद्र कौन था, तो भिक्षुक था। तो हम यहाँ लिखेंगे भिक्षुक है दरिद्र है, दरिद्र है अस्ति। भिक्षुक दरिद्र था, गरीब था। भिक्षुक है कीदृशम धनम इच्छति, कि जो भिक्षुक था उसको कितने धन की इच्छा थी, तो प्रभुतम बहुत सारा। तो यहां हम लिखेंगे भिक्षुक है प्रभुतम धनम इच्छति। आगे बढ़ते हैं। कह मनसी चिंतति, तो इसमें हम लिखेंगे भिक्षुक। कौन मन से चिंतित था, परेशान कौन था, तो वो भिक्षुक था। उसको अपने खुद के भाग्य पर लगता है कि मेरा कैसा भाग्य है कि मैं गरीब हूँ, ठीक है, भिक्षुक हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे भिक्षुक मनसी चिंत्यति। तो ये है बच्चों हमारा पेपर। आई होप कि आप सभी को इस प्रश्न पत्र के सारे प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।